राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को परमा एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे और सभी अपने जीवन में सुखी संपन्न रहे। तो आज मैं परमा एकादशी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या फल है। इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए। पाप जो है वो पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महत्व का वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में जो भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मोक्ष दिलाने वाली है। अधिक मास की दोनों एकादशी खास होती है। अधिक मास में 2 एकादशी है, जिसमें एक पद्मिनी और दूसरा परमा एकादशी है। इसे जो है पद्म पुराण में कमला एकादशी का नाम भी दिया गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि कलयुग में 2 एकादशी ही भव बंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करके आपको सुख समृद्धि देने वाली और सभी पापों का नाश करने वाली है। भक्तों को एकादशी का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि श्री कृष्ण कैसे जीवन मुक्त होते हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं। मुझे इस विषय में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो कलयुग में भावपूर्वक विधि के अनुसार निर्जल व्रत रहकर एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी व्रत सभी पापों को हरने वाला और मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत है। इसलिए इस दिन अगर व्रत कर रहे हैं तो दशमी को एक बार भोजन और एकादशी को निर्जल व्रत और द्वादशी को पारण करके मनुष्य जो है श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास की द्वितीय पक्ष की एकादशी जो इस व्रत को करता है वह इस लोक को और परलोक में सभी मनोवांछित वस्तु को पाता है। इसका विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए, इसी से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा विश्वास से पूजन करना चाहिए, सच्चा मन के साथ पूजन करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। कौंडिल्य ऋषि ने बताई परमा एकादशी व्रत की विधि। कौंपल्य नगर में सुमेधा नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन वो धर्म को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अतिथियों की आवभगत और अच्छे से स्वागत सत्कार करते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। इसी कारण वो देश से बाहर जाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन पवित्रा ने कहा कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। धर्म से ही सब चीज़ें बदल सकती है। धर्म से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। कुछ समय बाद उनके घर कौंडिल्य ऋषि आए। दोनों ने उनकी सेवा की और उन्होंने अपनी गरीबी के बारे में बताया। उन्होंने पूछा कि किस कारण हम इतने गरीब हैं। इस पर ऋषि ने कहा कि अधिक मास में शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और रात में जो है उनका जागरण करने से दुख, पाप और दरिद्रता दूर होती है। सुमेधा और पवित्रा ने अब पूरी श्रद्धा से विष्णु जी की पूजा की और व्रत किया। इसके बाद उनके जीवन में सब बदलने लगा और उनके जीवन में धन आने लगा। इस प्रकार उन्होंने आजीवन इस व्रत को किया और सुख भोग कर श्री हरि के धाम चले गए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक और कथा कुबेर और महादेव से जुड़ी हुई है। छोटी सी कथा है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यक्षराज कुबेर हमेशा से धनवान नहीं थे। वे शिवजी को मानते थे, लेकिन जब वो एक बार गरीबी के कारण बहुत परेशान थे तो उन्होंने शिवजी से अपनी गरीबी का कारण पूछा। इस पर शिवजी ने बताया कि वो अधिक मास की एकादशी का व्रत करें। उन्होंने उन्हें एकादशी से
अमावस्या तक 5 दिन के व्रत को रखने को कहा और कुबेर ने पूरी निष्ठा से इस व्रत को किया और धनवान हो गए। उनकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें देवताओं का जो है धनाध्यक्ष यानी धन का स्वामी बना दिया। बोलिए हर हर महादेव। तो कमेंट में श्रीमान लक्ष्मी नारायण लिखना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो के साथ।